नमस्कार, आपका स्वागत है खबर वाणी में। पीलीभीत में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मंडल में अटल इनोवेशन लैब इन दिनों छात्र छात्राओं की प्रतिभा निखार कर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही है। कुछ छात्रों ने तो ऐसे मॉडल बनाए हैं जिससे दूसरे देश के सैटेलाइट को हमारे देश में प्रवेश करते ही पकड़ा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कहावत आपने बखूबी सुना होगा। उसी को सच करने के लिए पीलीभीत के विद्या मंदिर में संचालित लैब में अपनी प्रतिभा को निखार कर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रतिभाग कर राज्य स्तरीय क्षेत्र में सम्मान पा रहे हैं। यहाँ कोरोना काल के चलते सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने अस्पतालों से लेकर घरेलू उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रोबोट का निर्माण किया है, जिसको मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट कर उससे काम ले सकते हैं। फिर चाहे किसी मरीज तक दवा पहुंचाना हो या फिर किचन में काम करना हो, ये रोबोट सभी काम आसानी से कर सकता है। ये रोबोट 2 से 2.5 हज़ार की कीमत से तैयार किया गया है। ऐसे ही छात्रों ने मोबाइल से कनेक्ट कर चलने वाला रोबोटिक एलिफेंट बनाकर उससे छोटी बड़ी वस्तुएं उठाने के उपयोग में लाया जाता है। वहीं स्मार्ट होम डिलीवरी के माध्यम से वॉइस कंट्रोल कर घर में उपयोग करने वाले बिजली के उपकरणों को चालू और बंद करने का काम बिजली खर्च कर एनर्जी को बचाया जा सकता है। इसी तरह कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने एडवांस रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, जो रेल दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगा। मेरा नाम अभय मिश्रा है। मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ और मैंने एक सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, जो कि दूसरे देश की सैटेलाइट अगर हमारे एरिया में आती है तो उसे डिटेक्ट करेगा, उसकी सूचना कंट्रोल रूम को देता है, जिससे हमारे देश की जो सुरक्षा है और ज़्यादा मजबूत होता है सुरक्षा का स्तर। और ये जितना सैटेलाइट किसी और देश की आती है अपने एरिया में तो उसको डिटेक्ट करता है और कंट्रोल रूम को उसकी सूचना देता है कहाँ पर है ये सैटेलाइट, कहाँ देखा गया, किस देश का सैटेलाइट है, ये सब बताता है। और बच्चों ने क्या बनाया? और बच्चों ने जैसे कि ये बनाया चार्जिंग बैटरी के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और लाइट का कम खर्चा हो, इसलिए सोलर पैनल से लाइटें रोड पे लगाने के लिए, और प्रदूषण भी कम होगा। और ये रेलवे सुरक्षा वाला मॉडल बनाया, इसमें पटरी अगर टूट जाती है तो पटरी में माइक्रो वायर लगा के और रेल वो लगा के GPS सिस्टम, जिससे कि जहाँ पटरी टूटेगी उसी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा, और अगर कहीं पटरी में फॉल्ट आता है उसे उसकी सूचना दे देता है। एक बजर बजने लगता है कंट्रोल रूम में और उसकी सूचना वहाँ मिल जाती है। मैं क्लास 12 में और मेरा नाम तनिष वाजपेयी है। क्या बनाना चाह रहे हैं आप? मैंने एक मॉडल सोचा है जो वुमेंस की सेफ्टी के लिए है। इस मॉडल में हमने ऐसी एक डिवाइस बनाई है जिसमें हम अगर हमारे रिलेशन में कोई बाहर जा रहा है या कोई वुमेन जा रही है तो उससे अगर कोई उसके साथ गलत हरकतें करता है तो वो एक इमरजेंसी बटन दबाएगा, वो हम उसके ब्रेसलेट में ऐड कर सकते हैं, उसकी टाई में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही वो बटन दबाएगी तो हमारे घर वालों के पास एक मैसेज आएगा या एक कॉल आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे रिलेशन में वो किसी प्रॉब्लम में, जिसके कारण हम ऑन द टाइम उसे बचा सकते हैं। इस डिवाइस का किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? इस डिवाइस से वुमेंस को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, मेरा नाम गौरव वर्मा है। ये मैंने सर ट्रैफिक को देखते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए मॉडल तैयार करा है। इससे सर ये डीजल और ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ सर, जो बड़े वाहन हैं, इनसे सर काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। तो सर इसे रोकने के लिए मैंने एक मॉडल तैयार करा है, जिससे सर हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चला सकते हैं। इसे बिजली से सर चल देंगी सारी। तो सर इसके लिए हमने सर रोडों पे पैनल लगा रखे हैं, जिससे पैनलों से ये लाइटें जलेंगी, बंद होंगी। और ये गाड़ियाँ हैं सर, ये कहीं भी इस समय लोग चला नहीं रहे, इसलिए सर क्योंकि कहीं बंद हो जाती है तो दिक्कत में फंस जाता आदमी, चार्ज नहीं हो पाती हैं। तो जगह जगह पर रोड पे हम सर पावर पॉइंट लगाएंगे चार्जिंग का। जहाँ भी सर गाड़ी बंद होगी तो वहाँ पे इंसान अपनी ये चीज़ चार्ज कर सकता है। इससे सर काफ़ी बढ़ोतरी होगी इस चीज़ की। अभी लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं कि सर अभी लगी नहीं है ये चीज़ें, पावर पॉइंट नहीं लगे कहीं पे, अब हर जगह सर लगे मिलेंगे।